हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस डिजिटल ब्लॉग के इस ट्रैवल ब्लॉग वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ आनंद विहार से वाराणसी। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, इसलिए मैंने ट्रैवल ब्लॉग का वीडियो बनाने का आज विचार किया। और आज मैं सफ़र कर रहा हूँ, एक स्पेशल ट्रेन है आनंद विहार से बक्सर या दानापुर के लिए स्पेशल ट्रेन है। आनंद विहार से ये 1:30 बजे खुलती है और ये लखनऊ, बरेली और दीनदयाल उपाध्याय होते हुए वाराणसी जाएगी। रास्ता बहुत खूबसूरत था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की क्या अच्छी खासी बारिश हो रही थी, लखनऊ तक लोगों बारिश थी। तो आइए चलिए मेरे साथ इस सफ़र में और खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ में जानकारी का भी आप लुत्फ़ उठाइए। दोस्तों, नॉर्मली मैं अपने ट्रिप को पहले से प्लान करके नहीं रखता हूँ। मैं जब भी कुछ करता हूँ तो अचानक ही करता हूँ। तो मेरी मीटिंग भी अचानक आ गई थी और मुझे अचानक से ट्रेन की बुकिंग करनी पड़ी। और अभी स्थिति ऐसी आ गई है कि रेलवे में बहुत जल्दी टिकट मिलते नहीं हैं। हालांकि जिस रूट में मैं जा रहा था, वाराणसी रूट में, इस रूट में कई ट्रेनें हैं और इन ट्रेनों में मिल जाती है। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे ट्रेन मिल गई। हालांकि ट्रेन छूटते छूटते बची थी, जिसमें मेरा रिजर्वेशन था उसके एक पीछे वाले बोगी तक ही मैं पहुंच पाया था और ट्रेन खुल गई थी। फिर भी जैसे तैसे करके गाज़ियाबाद के बाद में ट्रेन बाहरी आउटर पे जब रुकी थी थोड़ी देर पे, तो मैंने जल्दी से बोगी चेंज कर लिया, क्योंकि ये ट्रेन जो है बहुत ही साधारण थी। जिस ट्रेन में मैं बैठा था, ये ट्रेन अंदर से इंटरकनेक्टेड भी नहीं थी और दूसरी, इस ट्रेन में कोई पेंट्री भी नहीं थी। तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और बहुत रुक रुक कर के ये ट्रेन जा रही थी। फिर भी चूँकि दिन का सफ़र था तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं थी। दोस्तों, सबसे पहला जो मैंने नज़ारा शूट किया वो आप देख सकते हैं। एक छोटा स्टेशन है, इसका अभी मैं नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन गढ़ मुक्तेश्वर शायद नाम है। और गढ़ मुक्तेश्वर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गंगा के किनारे बसा हुआ है और ये एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर लोग गंगा दर्शन करने आते हैं। तो इस स्टेशन को जैसे ही क्रॉस करेंगे आपको दिखाई देगा गंगा नदी पर पुल। तो एंजॉय कीजिए आप उस नज़ारे को।
बड़ी मुश्किल से ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी और फाइनली हम तेज़ी से अपने गंतव्य की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में बरेली पड़ा, मुरादाबाद पड़ा, गाज़ियाबाद पड़ा, लेकिन ये ट्रेन का स्टॉपेज हर जगह नहीं था, सीधा लखनऊ में ही था। और इंडियन रेलवे की ख़ास बात ये है कि आप छोटे-छोटे स्टेशन को देखेंगे तो बहुत सुंदर-सुंदर दिखाई देगा, लेकिन जैसे आप बड़े स्टेशन में पहुँचेंगे, जैसा कि आप देख सक रहे हैं, अभी मैं लखनऊ में एंटर कर रहा हूँ रात में, करीब 11:30 बजे, और इसकी स्थिति देखिए, जानवर दिखाई देंगे, भिखारी दिखाई देंगे, गंदगी दिखाई देगी। मतलब उल्टी है। बड़े स्टेशन अच्छे ऑर्गेनाइज़ और सुंदर होने चाहिए, तो यहाँ उल्टा है कि बड़े स्टेशन जो है वो गंदे-फंदे नज़र आएँगे, कंस्ट्रक्शन होता हुआ नज़र आएगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप छोटे स्टेशन से क्रॉस करेंगे तो छोटे स्टेशन जो है वो काफ़ी सुंदर और खूबसूरत और बड़े नेचुरल ब्यूटी के साथ में दिखाई देते हैं। तो अभी मैं एंटर कर रहा हूँ आपको लखनऊ, और जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया, इस ट्रेन में पैंट्री नहीं थी, तो मुझे बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी क्योंकि ट्रेन छूटते-छूटते बची थी मेरे लिए, तो मैं कुछ खा नहीं पाया था दिन में, और बदकिस्मती से मेरे पास कैश भी नहीं था। नॉर्मल ट्रेन में जो वेंडर्स होते हैं वो पेटीएम वगैरह एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इस ट्रेन की स्थिति बहुत ख़राब थी क्योंकि इसको बीच में जंगलों में रोक देते थे लोग, और बहुत रुक-रुक करके ये ट्रेन करीब 2 ढाई घंटे लेट से चल रही थी। लखनऊ में लगभग 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन जो है धीरे-धीरे स्टेशन छोड़ने लगी। इसी बीच में चूँकि मैंने कहा भूख लगी थी, तो मैंने आधे दर्जन केले खरीदे, और किस्मत से केले वाले के पास में पेटीएम था, उसने एक्सेप्ट कर लिया, और फाइनली मेरी भूख थोड़ी सी मिटी केले से। रात में 11:30-12 बजे के आसपास मैंने केले खाए, और ये लखनऊ स्टेशन अब छूटता हुआ। और इसके बाद अगला जो स्टॉपेज है वो स्टॉपेज है आपको दीनदयाल उपाध्याय। तो जैसे उस स्टेशन पर पहुँचते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तब तक आप इस नज़ारे का एंजॉय कीजिए। दोस्तों, अब हम एंटर कर रहे हैं मुगल सराय, जिसको दीनदयाल उपाध्याय नाम दे दिया गया है। ये स्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, एक जंक्शन है, और यहाँ से 2 रूट जो है वो बदल जाती है। बंगाल वगैरह अगर जाना हो तो ये रूट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी बिज़ी ये स्टेशन है, और लगभग यहाँ से बहुत सारी इम्पोर्टेंट जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ट्रेनें हैं, वो यहाँ से गुज़रती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी बदहाली देखिए क्या हालत हो रखी है, बारिश का पानी भर रखा है, लोग खचाखच भरे हुए हैं, व्यवस्था से ही नहीं है। तो इतना इम्पोर्टेंट स्टेशन होने के बावजूद जो है स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। काफ़ी रात में ट्रेन हमारी ये एंटर कर चुकी है, लगभग 4:20-22 पे ये एंटर कर चुकी है, जबकि इसकी टाइमिंग जो थी वो रात में करीब 2 बजे के आसपास में थी। तो ट्रेन हमारी जो है वो अभी 2 ढाई घंटे अभी भी लेट चल रही है, और अभी मुझे वाराणसी पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन मैं पहुँच नहीं पाया। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच गया हूं वाराणसी। वाराणसी मेनली 2 स्टेशन हैं। मैं जिस स्टेशन पहुंचा हूं वो है वाराणसी कैंट। वाराणसी कैंट जो है वो शहर के बीचों बीच में है, और दूसरा वाला जो स्टेशन है वो वाराणसी के नाम से फेमस है, और वो शहर से थोड़ा बाहर है। दोनों के बीच में 20 रुपये का फ़र्क है। आप 20 रुपये ऑटो वाले शेयरिंग पे आते हैं, तो आप 20 रुपये में अप डाउन कर सकते हैं। और लेकिन मेन जो स्टेशन मुझे लगता है वो कैंट है, क्योंकि कैंट के आसपास में
काफ़ी हलचल है। यहीं पर रोडवेज़ की बस मिल जाएगी, आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी सुविधा है शहर के बीचों बीच होने के कारण। लेकिन चूँकि ये पुराना स्टेशन है, इसलिए इसका लुक और रख रखाव भी उसी हिसाब से अलग है। और जो नया वाला स्टेशन है वो ज़्यादा सुंदर है। लेकिन दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। इसका आप एक नज़ारा देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत शानदार। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं शहर चूँकि घूमने नहीं आया था, इसलिए मैं आपको शहर तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मैंने सफ़र आपको दिखाया। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों अभी हम वाराणसी में, कल मैं चला था 1:30 बजे और वाराणसी पहुंच गया था। सुबह 4 बजे ही पहुंच गया था और मीटिंग है, इसलिए सुबह सुबह बस 1 घंटे का रेस्ट लिया और रेडी हो गया। अभी मैं वाराणसी के रोडवेज़ बस स्टैंड में हूं और यहाँ से मुझे जाना है अभी मऊ। मऊ में एक स्कूल है, उसी स्कूल में मीटिंग है और वहीं पर मुझे जाना है।